सभी दर्शकों को पंचशील भारत नंबर 1 में स्वागत है। मैं राजेश कुमार मौर्य आज पहुंच चुके हैं बक्सर जिला के कौबलदह में, जहां पर बिहार सरकार के कुछ शिक्षक बैठे हुए हैं। आइए जाने कि इन लोगों की क्या परेशानी है कि कौबलदह पोखरा पर इन लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। सर, आपका परिचय सबसे पहले मेरे चैनल में पंचशील भारत नंबर 1 में स्वागत है सर। मैं बिहार का एक नियोजित शिक्षक हूं और मुझे 15% वेतन वृद्धि और प्रशिक्षित वेतन का जो अंतर बकाया है, वे जिला में राशि रहने के बावजूद 20 फरवरी 2023 को ही जिला में राशि आ गई थी पटना से। फिर भी अभी तक आज 12 मार्च हो गया, हम लोगों को भ्रम की स्थिति में रहकर अभी तक वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे हम लोग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों तरह से परेशान होकर अपने पदाधिकारी महोदय के यहाँ आवेदन देकर, थक हार कर, अनुमति लेकर संवैधानिक रूप से इस आमरण अनशन पर बैठे हैं। आमरण अनशन पर सर, तो क्या चाहते हैं सर कि आप लोग के वेतन में 15% की सरकार वृद्धि करे? वृद्धि नहीं, वृद्धि तो सरकार कर दी है, उसका पैसा भी आ गया है जिला में, लेकिन हम लोगों को जो है एक भ्रम की स्थिति है। एक पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आया है अताउर रहमान करके, उस डिसीजन से हम लोग कहीं भी, उस डिसीजन से हम लोगों का कोई टच नहीं है। वो डिसीजन हम लोगों पर लागू ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं, हम लोगों की जो बहाली हुई थी, सरकार ने, बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति लेकर पहले अप्रशिक्षित के रूप में की, क्योंकि सरकार बोली कि हमारे पास संसाधन की कमी है, हमने प्रशिक्षण अपने संसाधन से करा लेंगे। तो एक अध्यादेश आता है धारा 23 की तहत, जिसमें भारत सरकार ने ठान लिया कि हमारे देश में 31/3/2019 के बाद कोई अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं रहेंगे। उसके आलोक में हम लोग को जो है MHRD NCET के आलोक में NIOS ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से हम लोगों का प्रशिक्षण कराया गया। हम लोग सिस्टमेटिक प्रशिक्षण प्राप्त किए। हम लोग का एग्ज़ाम भी मार्च में हो गया, फाइनल एग्ज़ाम, रिजल्ट भी आ गया। इसके बाद जो है हम लोग का जो मार्कशीट है उस पर 22 मई लिखा हुआ है, और हमारा नोएडा जो है, जो हमारा बोर्ड है, वो लिख के दे दिया है कि जो 22 मई लिखा गया है, वो जो है मेरा प्रिंटेड डेट है, ना कि इनका परीक्षा फल प्रकाशन डेट है। और हम लोग RTI के तहत भी मांगे थे, वो भी लिख के दे दिया बोर्ड कि हमने प्रशिक्षण जो है 31/3/2019 तक कंप्लीट करा लिया है। तो इस डिसीजन, अताउर रहमान जी के डिसीजन से हम लोग अफेक्टिव नहीं है, लेकिन हम लोग को जानबूझकर घसीटा जा रहा है, और जानबूझ करके हम लोगों के अंतर बकाया वेतन और वेतन देने से बाधित किया जा रहा है, जिससे हम लोग आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों रूप से परेशान हैं। आप लोग कब तक आंदोलन में इस तरह आंदोलन करते रहिएगा? जब तक हम लोगों की मांग मान नहीं ली जाती, तब तक हम लोग ऐसे ही आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। सरकार लगता है कि नियोजित शिक्षक और जो पहले के भर्ती थे शिक्षक, उसमें अंतर कर रही है ना? अंतर सरकार को क्या कहा जाए, हम लोग तो सारा टर्म ऑफ कंडीशन को फॉलो करते हैं, फिर भी हम लोगों को बार बार परेशानी झेलनी पड़ती है। अब उसमें कहाँ किस सिस्टम की कमी है उसको तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग के साथ समस्या है, यही समस्या है। ये समस्या समाधान हो जाए, हम लोग अपने विद्यालय में जाकर बच्चों को शैक्षणिक कार्य देने का काम करेंगे। हम लोगों का ये काम नहीं है कि अनशन पर बैठे, हम लोग का काम है विद्यालय में पढ़ाना। सर, आप इस पर क्या कहिएगा? क्या? काहे के लिए यहाँ आप आंदोलित है? अपनी अपनी मांग पूरा करने के लिए, मेरी मांग पूरी हो इसके लिए। कैसा मांग है, आप भी बताइए। 15% एरियर बकाया है, और उसके अलावा 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का जो प्रशिक्षण का बकाया अंतर वेतन है, उसके लिए और भी बकाया अंतर वेतन है, उसके लिए हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम ब्रजभूषण सिंह है, मैं मध्य विद्यालय नंदन में शिक्षक हूँ।
आप शिक्षक हैं सर। आइए और लोग से जाने, शिक्षकों की संख्या तो बहुत है, लेकिन कुछ शिक्षक इस आज अतवार के चलते आए हैं। सर क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है आपको? दिक्कत यही है कि 15% एरियर बकाया है और अंतर वेतन बकाया है, इसीलिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। अच्छा सर, आपका परिचय पहले। पप्पू कुमार, प्राथमिक विद्यालय अम्बेडकर नगर, नया भोजपुर। नया भोजपुर के आप शिक्षक हैं सर। सरकार आप लोग की अगर बात नहीं मानती है तो क्या फिर वापस नहीं जाइएगा अपने स्कूल में शिक्षण कार्य के लिए? सरकार तो हम लोगों का पैसा अलॉटमेंट कर ही दी है तब क्यों नहीं मिल रहा है? अधिकारी के द्वारा। अधिकारी आपको परेशान कर रहा है, यही ना? फिर वापस जाइएगा कि नहीं पढ़ाने के लिए? जब हम लोग का अधिकारी बात मान लेंगे तो वापस चले जाएंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं जाइएगा? ऐसे इसी तरह बैठे रहेंगे। तब तो शिक्षा शिक्षा पर बहुत बाधित होगा, इसका असर पड़ेगा। इसकी जिम्मेवार तो अधिकारी न होंगे। जो हम लोगों का पैसा राज्य सरकार द्वारा जो आया है उसको जो है कुछ जिला में, बिहार के ही कुछ जिले में दे दिया गया है शिक्षकों को। बक्सर ही एक ऐसा जिला है जहाँ पर देने पर समस्या उत्पन्न की जा रही है। अगर हम लोग पठन पाठन छोड़कर यहाँ बैठे हैं तो इसके जिम्मेवार अधिकारी हैं। उनके कार्यों से हम लोग नाराज होकर के यहाँ बैठे हैं। वो हमारी मांग को नहीं मान रहे हैं। हम लोग पढ़ा कर कैसे पढ़ाएंगे जब हमारे बाल बच्चे खुद खाने पीने के बगैर रो रहे हैं घर पर, और पैसा होली जैसे त्यौहार पर नहीं मिला तो हम लोग मतलब पठन पाठन कैसे कर सकते हैं? हमारी मांग पैसा भी हम लोग को मिलना चाहिए ना, काम करते हैं तो। लेकिन सरकार जो पैसा नहीं दे रही है, बल्कि बिहार के ही हम इस तरह के शिक्षकों का पैसा जो है कई जिलों में मिल गया है, लेकिन बक्सर में जो अधिकारी जो है भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए हैं। इसमें सरकार की गलती नहीं है। लेकिन अधिकारी जो है इसको गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। केवल ये बक्सर जिला का मामला है कि बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिला में भी ऐसा कोई मामला होगा? पूरे बिहार के 38 जिलों में यह मामला है जहां पर NIOS से प्रशिक्षित शिक्षक हैं, लेकिन इसमें कुछ जिला जो है शर्त के अनुसार भी पैसा का भुगतान कर चुका है, लेकिन यहाँ पर जो है कि कोई अधिकारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जहाँ तक है विद्यालय, आप लोग का जिला में कौन पदाधिकारी पैसा जैसे निर्गत करता है? DO DPO सर लोग हैं। डीओ डीपीओ। तो ये तो डीओ और डीपीओ का ना गलती है सर, सरकार की तो गलती है नहीं इसमें। नहीं नहीं, वहाँ से तो पैसा रिलीज कर दिया गया है, और इन लोगों का कहना है कि जो डिसीजन आया है उससे भ्रम की स्थिति आ गई है, और इस हालात में हम पैसा का भुगतान नहीं कर सकते हैं। अगर अगर वो नियम हम लोगों पर लागू होता है तो पैसे की रिकवरी होगी। तो हम लोग का ये भी कहना है कि जैसे बाकी पैसों की रिकवरी होगी, अभी आप जो पेमेंट कीजिएगा उसमें इसको भी ऐड करके कर लीजिएगा रिकवरी, अगर प्रतिकूल निर्णय आता है तो। बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री तो बोले हैं कि हम शिक्षकों के लिए और वेतन बढ़ाएंगे और शिक्षकों की बड़ी संख्या में भर्ती लेंगे, और जो शिक्षक वर्तमान है उसी का पेमेंट और भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। नई भर्ती आने की बिहार में संभावना क्या है सर? अब ये तो 7वां चरण तो आने वाला है, उस पर तो हम लोग क्या ही बोलें, ये तो हम लोग के बाहर की चीज़ है। लेकिन बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जो कि इंतजार में बैठे हुए हैं कि 7वां चरण आए, हम लोग बिहार को और आगे तक ले जाएं बच्चों को पढ़ा कर। अभी आप लोग कार्यरत हैं, आप ही लोग का जब पैसा सरकार नहीं दे पा रही है तो कैसे भर्ती लेगी? नहीं नहीं, इसमें सरकार का दोष नहीं है। सरकार तो पैसा हर जिले को आवंटित कर दी है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों का फर्ज बनता है कि वो पैसा हर शिक्षक तक पहुँचाएं। क्या आप अधिकारी के यहाँ गए थे? आप लोग इतने लोग जुटे हुए हैं। बिल्कुल, हम लोग अधिकारी के यहाँ गए थे, 5-6 दिनों का हम मोहलत भी दिए थे। अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है तो हम 11 तारीख से जो है आमरण अनशन पर बैठेंगे, और आज हम लोगों का दूसरा दिन है। आइए जाने और शिक्षक हैं यहाँ, बहुत सारे शिक्षक हैं। क्या समस्या है कि इन लोग शिक्षा वाला कार्य छोड़ करके कौलदा के पोखरा पर बैठे हुए हैं? क्या परेशानी है सर आपकी, क्या परेशानी है? आइए आगे आ जाइए। मैं जयप्रकाश शर्मा। परेशानी तो आए दिन पदाधिकारियों द्वारा बनाई जाती है। अब यह है कि पैसा जिला में पूरी मात्रा में है, और अधिकारियों की तानाशाही से अभी तक जो है 15% बढ़ोतरी का वेतन भुगतान नहीं किया गया, एरियर नहीं किया गया। आप कहाँ हैं, स्कूल में कहाँ है? NPS ब्रह्मपुर में है जी। ये बहुत ही खेद की बात है कि पैसा रहते हुए अधिकारियों की तानाशाही के चलते
अभी तक शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ कि हम लोग सूचना देते रहे, पत्राचार करते रहे, फिर भी ये अधिकारी सोए रहते हैं। आइए जाने इन लोग की समस्या। हम लोग जान गए कि क्या है। सरकार ने पैसा दे दिया है, लेकिन बक्सर का जो अधिकारी है, इन लोग को होली जैसे त्यौहार पर, भारत का मुख्य त्यौहार होता है होली, होली जैसे त्यौहार पर भी इन लोग का भुगतान नहीं हो पाया है। ये सरासर बक्सर जिले के जो पदाधिकारी है वो दोषी है। इन लोग का कहना है कि सरकार तो पैसा दे दी है और जिले में पैसा आ भी गया है, लेकिन बक्सर के पदाधिकारियों द्वारा हम लोग को होली जैसे त्यौहार पर भी पैसा नहीं मिला, जो हम लोग को बाल बच्चे के लिए कुछ कपड़े या अन्य चीज़ें सामग्री खरीद सके। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये बिहार के लिए अनेकों शिक्षा संबंधी समस्याएं रहती है। कभी शिक्षक को भर्ती के नाम पर आंदोलन करने के बाध्य होने पर उन लोगों को लाठीचार्ज, ये तो सरकार की पहले से ही रवैया है। मैं राजेश कुमार मौर्य, ग्राउंड रिपोर्ट, बक्सर।